में एक बार फिर जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी कर अपनी आवाज बुलंद की है और मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया है। अभियान के तहत बहाल ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पिछले 12 दिनों से लगातार हड़ताल पर है और हड़ताल की वजह से पूरे बिहार में कहें तो ग्रामीण स्वच्छता अभियान पर असर पड़ने लगा है, क्योंकि इन लोगों की बहाली हुई थी गांव में स्वच्छता को एक तरह से बरकरार रखने के लिए, और इसके बाद अब ये लोग नाराज हो गए हैं। अगर यूं कहें तो कभी गांधी मैदान तो कभी गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं, हाथ में आवेदन लेकर सीएम नीतीश कुमार हो या पीएम मोदी तक लगातार ये लोग पत्राचार कर रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि जो इनकी मांगे हैं उस पर विचार किया जाए। मुख्य रूप से अगर कहेंगे तो 60 वर्षीय सेवा सुनिश्चित करने के साथ साथ वेतन बढ़ोतरी है और पदनाम जो एक तरह से प्रबंधक जो नाम है वो दिया जाए, क्योंकि अभी ये लोग कोऑर्डिनेटर कहलाते हैं और एक तरह से जो आश्वासन अब तक मिला है वो पूरा नहीं हुआ। जरा बातचीत करते हैं कि ये हड़ताल पर कब तक रहेंगे हड़ताल पर? अनिश्चित काल तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। हमारी 13 सूत्री मांग है जो न्यायोचित मांग है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि यह हमारे अधिकारों की कटौती की जा रही है। जो चीजें पूर्व से आदेशित कर दी गई है उनको लागू करने की ये लड़ाई है। चुनावी साल है तो लगता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार एवं आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो उनका स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फ्लैगशिप प्रोग्राम है उस हम लोगों के ऊपर ध्यान देंगे और हम लोगों की मांग को सुनेंगे। अभी लग रहा है कि आप लोग गुहार कर रहे हैं, कोई असर नहीं हो रहा? नहीं, गुहार कर रहे असर नहीं हो रहा, लेकिन उम्मीद है कि हम लोग जल्द ही कामयाब होंगे। हम होंगे कामयाब। हम लोगों का एपेक्स कमेटी में पद का नाम प्रखंड स्वच्छता प्रबंधक कर दिया गया था, उसको लागू सिर्फ किया जाना है। और हम लोग सभी प्रखंड समन्वयक माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के डीम्ड प्रोजेक्ट को पूरा कर रहे हैं। जमीन पे स्वच्छता का सबसे कठिन कार्य है वो हम सभी प्रखंड समन्वयक कर रहे हैं। जबकि इन लोगों को आपत्ति है कि 200-300 किलोमीटर ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा 60 साल तक सेवा जो है सुनिश्चित किया जाए। और इसके अलावा जो है स्वच्छता प्रबंधक जो पदनाम है उसकी एक तरह से बात कही गई थी, आश्वासन और भरोसा दिया गया था, लेकिन अब तक पदनाम भी नहीं बदले गए हैं। जाहिर है ये लोग हड़ताल पर और हड़ताल पर तब तक रहेंगे जब तक बिहार सरकार इन लोगों की मांगों पर विचार नहीं करेगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। भागलपुर में NH 80 के निर्माण कार्य में तेजी आ गई है और चुनाव से पहले इसको पूरा किए जाने की संभावना है। ऐसे में सड़क बनाने में जो बाधा आ रही है उसे तेजी से हटाया भी जा रहा है। इसी दौरान कहलगांव में सड़क किनारे कई कॉमर्शियल बिल्डिंग पर प्रशासन का बुलडोजर चला, जिसमें कंपनी के शोरूम के कुछ हिस्से को तोड़ दिया गया है, जबकि एक निजी स्कूल के भवन के भी कुछ हिस्से को ध्वस्त किया गया है। बताया जा रहा है कि इन भवनों का 5 से 7 फीट तक हिस्सा अवैध रूप से सड़क की जमीन पर बना था। देखिए, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव है, जिसमें महिला वोटरों को साधने के लिए नीतीश सरकार ने महिला संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की है। महिलाओं से संवाद के लिए पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने रथों को रवाना किया है। ये रथ गांव-गांव और टोले मोहल्ले में जाकर महिलाओं से संवाद करेगा। राज्य की 2 करोड़ महिलाओं से उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति जानेगी। महिलाओं से उनकी समस्या सुनी जाएगी और समाधान भी निकाला जाएगा। महिला संवाद 2 महीने तक चलेगा, जिसके बाद चर्चा है कि महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की जा सकती है। चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद रथ को हरी झंडी दिखाई है। गांव में महिलाओं से सरकार संवाद करने जा रही है। सम्राट जी, कार्यक्रम की क्या रूपरेखा होगी और क्या रणनीति है आप लोगों की? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिला संवाद जो प्रगति यात्रा चल रहा था तो महिलाओं के कुछ इशूज थे। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बताया कि हमने आरक्षण लाया नगर निकाय में, और जानकर आश्चर्य होगा कि 59% महिलाएं आज बिहार में प्रतिनिधि बनकर काम कर रही है। तो इस परिस्थिति में उनकी समस्या जो छूट गई हो, क्योंकि आरक्षण के तौर पर 35% बिहार इकलौता राज्य है जहां महिलाओं को 35% का आरक्षण है सरकारी नौकरी में, तो इस सारे चीजों का संवाद किया है। जनता के बीच में जाकर महिलाओं से पूछकर जो छूटे हुए कार्य हैं उनको करना है। टोले में क्या समस्या छूट गई है, जन वितरण प्रणाली में क्या इश्यूज है, या किसी के कोई काम छूटे हुए, तो सारे लोगों से लगभग 70,000 टोलों में जाकर यह संवाद का कार्यक्रम होगा
और इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं के उत्थान के लिए जो बचे हुए काम है उसको पूरा करने का काम नीतीश कुमार जी की सरकार करेगी। कोई बड़ी घोषणा भी सरकार कर सकती है? महिलाओं को लेकर चर्चा इस बात की है कि जब संवाद आपका पूरा हो जाएगा उसके बाद महिलाओं के लिए कुछ योजनाओं की शुरुआत भी की जा सकती है। ये तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तय करेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि उनकी समस्या सरकार की समस्या है। तो बिल्कुल चुनावी वर्ष है और कहीं न कहीं सरकार के केंद्र में महिला वोटर हैं और अब महिलाओं को लुभाने के लिए और उनकी समस्याओं को जानने के लिए बिहार सरकार ने विशेष पहल की है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में चुनावी वर्ष है और महिला वोटरों को साधने के लिए बिहार सरकार की विशेष पहल या विशेष शुरुआत आज से की जा रही है। और देखिए यहां पर बिहार में महिला संवाद योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है, जिसमें तकरीबन 2 करोड़ महिलाओं से संवाद स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चुनाव के पहले बिहार सरकार महिलाओं से संवाद करेगी, उनसे राजनीतिक आर्थिक मसले, उनकी जो समस्याएं हैं और सरकार की जो योजनाएं हैं उसकी जानकारी महिलाओं तक पहुंचाई जाएगी। चूंकि बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और कहीं न कहीं महिला वोटरों पर विशेष नजर बिहार सरकार की है और जो महिलाओं के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं को लेकर के ये रथ जो है गांव-गांव में बिहार का जाएगा और वहां पर जो महिलाएं हैं उनसे संवाद स्थापित होगी, एक डेटाबेस भी तैयार होगा और माना जा रहा है कि इसी के आधार पर सरकार कोई बड़ी घोषणा भी कर सकती है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, सामाजिक पुनर्वास कोष, महिला हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम, वन स्टॉप सेंटर, आदर्श दंपति योजना जैसे कई जो योजनाएं हैं जो बिहार सरकार लगातार बिहार में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए चला रही है, वो यहाँ पर उसकी यहाँ पर तस्वीर यहाँ पर दिखाई गई है। और खास तौर पर ये एक बड़ी योजना है सरकार की, जिस सरकार इस योजना को लेकर के जनता के बीच में जाना चाहती है। खास करके महिला वोटर जो हैं उन वोटरों को इस बहाने साधने की एक तैयारी है और कहीं न कहीं माना जा रहा है कि सरकार एक इससे डेटाबेस तैयार करके बिहार की महिलाओं के लिए चुनाव के पहले कोई बड़ी घोषणा भी कर सकती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और आइए अब बिहार में महिलाओं की ताकत को समझते हैं। महिला वोटर्स पर ज्यादा फोकस है तो ऐसे में समझना जरूरी है कि महिलाओं की ताकत बिहार में कितनी है। बिहार में 3.6 करोड़ महिला वोटर्स हैं। चुनाव में महिलाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। 2024 लोकसभा चुनाव में महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की थी। 60% से ज्यादा महिलाओं ने वोट डाला था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पुरुषों के मुकाबले महिलाएं आगे थीं। 2019 में 55.26% पुरुषों ने वोट डाला था तो महिला वोटर्स की संख्या 59.92% थी। तो महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से बढ़ चढ़कर ज्यादा वोट करती हैं और खास तौर पर बिहार में महिलाओं को सीएम नीतीश कुमार का साइलेंट वोटर भी माना जाता है। तो ऐसे में सरकार की नजर महिला वोटर्स पर है। सरकार की महिला संवाद पर सियासत भी अब शुरू हो गई है। विपक्ष बिहार में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है, जबकि जेडीयू सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए किए गए कामों को गिना रहा है। बिहार महिलाओं के मामले में फॉलोअर नहीं है, लीडर स्टेट है। 2 करोड़ महिलाओं तक सरकार की विभिन्न योजनाएं, उसके लाभ की प्रक्रिया और सशक्तिकरण का जो आयाम है उसको घर घर तक पहुंचाने का संकल्प है राज्य सरकार का। यह अपने आप में नीतीश कुमार जी को अलग करता है। अभी तक जो इन्होंने 20 सालों में नहीं किया है वो आने वाले सालों में करेंगे। क्या करेंगे? मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड या महिला के पैरों में कीले जो ठोकी गई हैं 9-9 वो और होगी, या प्रतिदिन हो रही बच्चियों के साथ बलात्कार और हत्याएं वो और होंगी। बस बख्श दीजिए। बिहार की आधी आबादी अब आपसे छुटकारा चाहती है माननीय मुख्यमंत्री जी। प्रदेश में और जो अत्याचार हो रहे हैं महिला पे, उस पे तो पहले लगाम कसिए। इनका हाथी का दांत दिखाने का है और खाने का कुछ और है। रंगदारी और जान से मारने की धमकी मामले में दारापुर से आरजेडी विधायक रीतलाल यादव को बेऊर जेल में भेज दिया गया है, जिस पर अब जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तंज कसा है। नीरज कुमार ने आरजेडी का नया नामकरण किया है और जेल में रीतलाल से तेजस्वी यादव को मिलने की नसीहत दी है।
राजद अब नए रूप में राष्ट्रीय जनता दल नहीं बल्कि रितलाल जनता दल के नाम से जाना जाएगा। जेल से मुलाकात का समय है 9:30 से 11:45 तक। फल फूल ले जाइएगा। आपके और आपके परिवार की उस दुर्दांत अपराध की पाठशाला चलाने वाला बहुत सेवा किया है। पटना में हुई महागठबंधन की बैठक में भले ही तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार का चेहरा नहीं घोषित किया गया हो, लेकिन आरजेडी के सांसद मनोज झा ने बड़ा बयान दे दिया है। मनोज झा ने कहा कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर सवाल करना ही गलत है, क्योंकि जैसे सूरज के पूरब में उगने को लेकर कभी सवाल नहीं होता, वैसे ही तेजस्वी का भी सीएम उम्मीदवार बनना तय है। मनोज झा ने कहा कि तेजस्वी यादव ने जो लकीर खींच दी, सभी उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। बेचैनी उधर है। तेजस्वी यादव जी ने तो जो बिगुल फूंक दिया, उसकी लकीर लंबी है। बाकी लोग उसके इर्द गिर्द आए, क्योंकि सबके निशाने पे कौन है? नए नवेले जो आ रहे हैं उनके निशाने पर भी तेजस्वी, बीजेपी, जेडीयू। तो यारी अगर आप सबके निशाने पे है तो आपका निशाना सही है। लेकिन सीएम फेस को लेकर कोई बातचीत भी नहीं हो पाई। सीएम फेस को लेकर कहाँ कल तेजस्वी। अच्छा, मुझे ये एक बात बताइए, कुछ चीजें सार्वभौमिक सत्य होती हैं, उसको उसका प्रकटीकरण कब होगा वो अलग मसला है, लेकिन सार्वभौमिक सत्य पे सवाल नहीं होते हैं। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, इस पर कभी सवाल होता है क्या? आरजेडी सांसद मनोज झा के सीएम फेस वाले बयान पर केसी त्यागी ने पलटवार किया है। केसी त्यागी ने कहा कि सूरज पूरब से निकलता है, सही है, लेकिन कई बार घटनाएं इतनी घेर लेती हैं कि शाम हो जाता है, सूरज के दर्शन नहीं होते। चुनाव तक तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे, ये प्रश्न बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों पर अब दबाव बनाने में लगी है और इसलिए भविष्य में मेल मिलाप के बजाय इनमें ज्यादा टकराव होगा। कांग्रेस अब आरजेडी की बैसाखी बनकर बिहार में राजनीति नहीं करना चाहती है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी से। त्यागी जी, कल इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई पटना में, उसके बाद भी सीएम फेस को लेकर के कुछ भी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन मनोज झा आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सूर्य का जैसे पूरब में उगना यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसी तरह से तेजस्वी यादव का सीएम फेस बनना भी सत्य है, वही होगा। नहीं, सूरज पूरब से निकलता है सही है, लेकिन कई बार घटाएं इतना घेर लेती हैं कि शाम हो जाती है लेकिन सूरज के दर्शन नहीं होते। तो चुनाव तक तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे, ये यक्ष प्रश्न है। और कांग्रेस पार्टी अब क्षेत्रीय दलों पर दबाव बनाने में लगी हुई है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे लालू जी की पार्टी हो। वो अपने उस छीने हुए जन आधार को इनसे छीनना चाहती है, इसलिए भविष्य में इनके बीच में मेल मिलाप के बजाय टकराव ज्यादा हो। विरोधाभास बहुत ज़्यादा है, आपको लग रहा है कांग्रेस और आरजेडी में? हाँ, कांग्रेस आरजेडी में उन्होंने अखिलेश प्रताप सिंह सरीखे, लालू जी के विश्वस्त कांग्रेस अध्यक्ष को हटा दिया और अपना अलग एक बनाया। अब वो आरजेडी की बैसाखी बनकर के बिहार में राजनीति नहीं करना चाहते। इधर तेजस्वी यादव को महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने पर केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने तंज कसा है। मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव को सिर्फ लॉलीपॉप थमाया गया है। नेता न चुना गया है, गठबंधन की बैठक हुई है ना, और गठबंधन में उनको कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इसके पहले जो एनडीए की बैठक हुई थी पार्लियामेंट चुनाव के पहले, उस समय भी किसी को बनाया गया था कोऑर्डिनेटर, और कोऑर्डिनेशन में उसको प्रधानमंत्री का चेहरा न बनाया गया था। तो वही बात यहाँ पर भी है, वो तो सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया गया है एनडी में। इन लोगों में एकता कहाँ है? सब लोग चाह रहे हैं कि हम चीफ मिनिस्टर का चेहरा होवे, हम प्राइम मिनिस्टर का चेहरा होवे। तेजस्वी यादव को महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने पर ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में क्या हो रहा है उसमें हम लोगों की दिलचस्पी नहीं है, तेजस्वी अपनी उपलब्धि बताएं, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के लिए क्या किया वो सभी जानते हैं। उनके पास समय मिला, वो उपलब्धि बताएं,
डिप्टी सीएम के रहते हुए 1.5 साल फर्स्ट फेज और 1.5 साल सेकंड फेज, व्हाट न्यू ही हैज स्टार्टेड एज ए डिप्टी सीएम इन हिज डिपार्टमेंट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। व्हाट नीतीश जी हैज डन, नीतीश जी ने क्या किया ये पूरा बिहार जानता है। अभी सुबह उठेंगे बोलते बोलते तो रात का 10-11 बजेगा कि 12 बजेगा, पता नहीं है कि कितना काम हुआ है। और हम लोग बहुत जल्द ये भी बताएंगे लोगों को कि पहले क्या बिहार था और अब क्या है। और इसी बीच आपको मोतिहारी से बड़ी खबर बताते हैं। मिनी गन फैक्ट्री का मोतिहारी में खुलासा हुआ है। पुलिस ने भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित हथियारों को बरामद किया है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पंकज सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पंकज पहले भी हत्या के मामले में जेल जा चुका है। पुलिस ने मुंगेर के नैयर आलम, सारण के अमिताभ शर्मा को गिरफ्तार करते हुए नेटवर्क में शामिल और भी लोगों के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। और इसी